जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आइए आज हम होली के बारे में जानते हैं। होली हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। होली को रंगों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के बाद होली को हिंदुओं का मुख्य त्यौहार माना जाता है। होली का त्यौहार चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस साल होली का त्यौहार 18 मार्च 2022 को मनाया जाएगा। ज़्यादातर जगहों पर होली 2 दिन मनाई जाती है। होली के पहले दिन को होलिका दहन और छोटी होली के नाम से जाना जाता है और इस दिन लोग होलिका की पूजा अर्चना कर उसे आग में भस्म कर देते हैं, जबकि दूसरे दिन को रंग वाली होली के नाम से जाना जाता है। सूखे गुलाल और पानी के रंगों का उत्सव दूसरे दिन ही मनाया जाता है। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो जाता है। होली के पहले दिन सूर्य अस्त के पश्चात होलिका की पूजा कर उसे जलाया जाता है। होलिका की पूजा का मुहूर्त काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। होली शुक्रवार 18 मार्च 2022 को है। होलिका दहन बृहस्पतिवार 17 मार्च 2022 को। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 17 मार्च 2022 को 1:29 पर है और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 मार्च 2022 को 12:47 पर है। होलिका दहन में इन सामग्री की जरूरत होती है: 1 कटोरी पानी, गाय के गोबर से बनी माला, रोली, अक्षत, अगरबत्ती और धूप, फूल, कच्चा सूती धागा, हल्दी के टुकड़े, मूंग की अखंड दाल, बताशा, गुलाल पाउडर, नारियल, नया अनाज जैसे गेहूं। पूजा की सारी सामग्री को एक प्लेट में रख ले। पूजा थाली के साथ पानी का एक छोटा बर्तन रखे। पूजा स्थल पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। उसके बाद पूजा थाली पर और अपने आप पर पानी छिड़कें और ओम पुंडरीकाक्षाय पुण्य अंतु मंत्र का 3 बार जाप करें। अब दाहिने हाथ में जल, चावल, फूल और एक सिक्का लेकर संकल्प ले। फिर दाहिने हाथ में फूल और चावल लेकर गणेश जी का स्मरण करें। भगवान गणेश की पूजा करने के बाद देवी अंबिका को याद करें और ओम अंबिकाय नमः पंचोपचार थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप करते हुए फूल पर रोली और चावल लगाकर देवी अंबिका को सुगंध सहित अर्पित करें। अब भगवान नरसिंह का स्मरण करें। मंत्र का जाप करते हुए फूल पर रोली और चावल लगाकर भगवान नरसिंह को चढ़ाएं। अब भक्त प्रहलाद का स्मरण करें। फूल पर रोली और चावल लगाकर भक्त प्रहलाद को चढ़ाएं। अब होलिका के आगे खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद होलिका में चावल, धूप, फूल, मूंग दाल, हल्दी के टुकड़े, नारियल और सूखे गाय के गोबर से बनी माला, जिसे गुलारी या बड़कुल्ला भी कहा जाता है, अर्पित करें। होलिका की परिक्रमा करते हुए इसके चारों ओर कच्चे सूत की 3, 5 या 7 फेरे बांधे जाते हैं। इसके बाद होलिका के ढेर के सामने पानी के बर्तन को खाली कर दें। इसके बाद होलिका दहन किया जाता है। लोग होलिका के चक्कर लगाते हैं, जिसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और अलाव में नई फसल चढ़ाते हैं और भूनते हैं। भुने हुए अनाज को होलिका के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। ये कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती हैं। इस कथाओं के आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने के प्रयत्न किए गए हैं, लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय और विजय के उत्सव मनाने की बात कही गई है। होली का त्यौहार राधा और कृष्ण के पावन प्रेम कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मौसम में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगाम की लठमार होली तो प्रसिद्ध है ही। देश विदेश में श्री कृष्ण जी के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग भ्रम रंगों से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगवान नाम का रंग
रंग खेला जाता है सद्भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, वैर द्वेष की, ईर्ष्या मत्सर की, संशय की ओर पाया जाता है विशुद्ध प्रेम अपने आराध्य का, पाई जाती है कृपा अपने ठाकुर जी की। होली का त्योहार प्रहलाद और होलिका की कथा से भी जुड़ा हुआ है। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर देवताओं से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह ना तो पृथ्वी पर मरेगा, ना आकाश में, ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना घर में मरेगा, ना बाहर, ना अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से, ना मानव से मरेगा, ना पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वह स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वह चाहता था कि उनका पुत्र भगवान नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत ही प्रांतक यातनाएं दी, लेकिन वह हर बार बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान के भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में जल गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पावन पर्व मनाते हैं। कंस और पूतना की कथा भी इसी संदर्भ में है। कंस ने मथुरा के राजा वसुदेव से उनका राज्य छीन कर अपने अधीन कर लिया, स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा उसे पता चला कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वसुदेव तथा देवकी को कारागार में डाल दिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत के घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वसुदेव रातों रात श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वह अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस यह सुनकर डर गया और उसने यह दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपने अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। वह सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं को आसानी से धूमिल कर सकती थी। उसका कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विषपान कराना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन श्री कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फागुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। होलिका से जुड़ी एक और भगवान शंकर और पार्वती जी की कथा है। शिव और पार्वती से संबंधित ये कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भगवान शिव से हो जाए, पर शिवजी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने पुष्प बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिवजी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस कथा के आधार पर होली की आग में वासनात्मक आकर्षण के प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार कामदेव के भस्म हो जाने पर उनकी पत्नी रति ने विलाप किया और शंकर भगवान से कामदेव को जीवित करने की गुहार की। ईश्वर प्रसन्न हुए और उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया। यह दिन होली का दिन होता है। आज भी रति के विलाप को लोक संगीत के रूप में गाया जाता है और चंदन की लकड़ी को अग्निदान किया जाता है ताकि कामदेव को भस्म होने की पीड़ा ना हो। साथ ही बाद में कामदेव के जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार मनाया जाता है।